area. So new chapter is chapter number 11, perimeter and area. Perimeter and area. In previous class 6, we have already studied the perimeter and of square and rectangle. First of all, we discuss with rectangle. बात करते हैं पेरीमीटर और रेक्टेंगल के रिगार्डिंग. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे पहले, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं पेरीमीटर. पेरीमीटर होता है P, लिखते हैं 2 ब्रैकेट में L प्लस B. अब कई लोग यूं कहेंगे सर नहीं 2 मल्टीप्लाई विद L प्लस B होता है ना. तो यहाँ कोई साइन नहीं बनाया है, इट मीन्स ऑलरेडी वो किसके इक्वल है, अपना मल्टीप्लाई के इक्वल है. पीछे लग जाता है यूनिट, यानी सेंटीमीटर मीटर जो भी होता है आपका वही काम करता है. ठीक है. अगर मैं बात करूं एरिया रिगार्डिंग, तो एरिया होता है L मल्टीप्लाई बाय B, दैट मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. लेंथ सेंटीमीटर में है, ब्रेथ सेंटीमीटर में है. मान लिया लेंथ की भी यूनिट है, ब्रेथ की भी यूनिट है, तो ओवरऑल करके यूनिट का स्क्वायर लिख देंगे हम लोग, या फिर इसको लिखा जाता है स्क्वायर यूनिट. इसको लिखा जाता है अपना स्क्वायर यूनिट. अगर इन केस हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन हो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल अगर ऑलरेडी गिवन हो और हमें ये पूछा जाए कि ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग लिखते हैं बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ फाइंड आउट करनी है. इट मींस ब्रेथ इज ऑलरेडी गिवन, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल. सिमिलरली अगर इसका कन्वर्स पूछ लिया जाए मुझे, यानी मैं लेंथ की जगह आपसे ये पूछता हूं फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल व्हेन एरिया एंड लेंथ इज गिवन, therefore formula is recorded as area of rectangle upon length of rectangle. ठीक है. तो एरिया को हम लोग शॉर्टकट में ए से लिखा था ना हमने, तो ये ए अपॉन ब्रेथ के लिखा था बी, यहां हो जाएगा एरिया के लिए ए, लेंथ के लिए हो जाएगा एल. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखा हमने सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के रिगार्डिंग हमने देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर, पेरीमीटर के बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल व्हेन एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ब्रेथ इज गिवन, एंड next one is breadth of rectangle when area of rectangle and length of rectangle is given. ठीक है. जब एरिया की बात करेंगे तो इसका यूनिट जो लगेगी वो ये मिलेगी हमें. जब लेंथ की बात करेंगे तो भी केवल हमें यूनिट मिलेगा, और ब्रेथ में भी केवल हमें यूनिट ही मिलेगा. इसका स्क्वायर नहीं लगेगा, इसका स्क्वायर नहीं लगेगा. इन केस कभी कभी अगर हमें क्वेश्चन में डायगोनल पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, डायगोनल पूछ लिया जाए, तो डायगोनल किसका पूछेगा बेटा, वो रेक्टेंगल का, है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रेक्टेंगल का डायगोनल कैसा बनता है. तो रेक्टेंगल में हमें ये पता है, देखो ईच एंगल 90 डिग्री का होता है. मान लिया ABCD इज ए रेक्टेंगल. अगर मैं ए को सी से ज्वाइन कर देता हूं, दैट मीन्स AC मेरा डायगोनल बन गया. अगर मैं बी को डी से ज्वाइन कर दूं तो भी मेरा BD क्या बनेगा, डायगोनल बनेगा. हमें ये पता है रेक्टेंगल का ईच एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है. ठीक है. हमने चीज एक और डिस्कस कर रखी है, पाइथागोरस थ्योरम. उस पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको लेंथ मानूं, इसको ब्रेथ मानूं, और ये अगर मेरा डायगोनल है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मुझे फाइंड क्या करना है, डायगोनल को D लिखा मैंने, तो D हो जाएगा मेरा स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा मेरा आंसर. ठीक है. अगर मैं किसकी बात करूंगा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल की,
तो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज नोट्स में आपको ये मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो डू इट फास्ट। अब बात करते हैं हम लोग स्क्वायर के रिगार्डिंग कि स्क्वायर में क्या हो सकता है। जैसे हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सिमिलरली हम लोग चलेंगे स्क्वायर के पास भी सारी वही चीजें डिस्कस करते हुए, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे हम लोग। बात करते हैं स्क्वायर के रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वही वी नो दैट सम ऑफ ऑल साइड्स या ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, है ना, इक्वल होती है। तो हम लोग पेरीमीटर में क्या लिख देते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4a कर दूं भले में, है ना, 4a, a इज डिनोटेड बाय साइड, a को क्या लिया हमने, इसकी साइड। लास्ट ईयर 6th क्लास में भी आपने एक जनरल रूल देखे होंगे आपने कुछ इसके, जब अलजेब्रा को करना सीखा था हमने, ठीक है। अगर देखो यहाँ तो मुझे पेरीमीटर फाइंड आउट करना था तो मैंने कर दिया 4 मल्टीप्लाई बाय a। अगर मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है और पूछा जाए साइड ऑफ स्क्वायर या लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, तो हम लोग कर देंगे फॉर्मूला कि पेरीमीटर इज डिवाइडेड बाय 4। बात करते हैं यूनिट के रिगार्डिंग, तो पेरीमीटर में तो सारी साइड्स का सम होता है, इट मींस यूनिट का यूनिट ही रहना है, नहीं सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, मीटर का मीटर, किलोमीटर का किलोमीटर ही रहना है। और साइड ऑफ स्क्वायर भी यूनिट में ही जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इसकी यूनिट यूनिट ही रहेगी। यूनिट का मतलब सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो कुछ भी क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर की। एरिया ऑफ स्क्वायर, देखो हमने जब रेक्टेंगल का एरिया निकाला था हमने कहा था लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी कहा था हमने, बट स्क्वायर में तो सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमने लेंथ भी हमारी साइड है और ब्रेथ भी हमारी साइड है, इट मींस साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी साइड का स्क्वायर। और साइड को हमने क्वेश्चन में किससे डिनोट किया है, a से, इट मींस हम लोग लिख सकते हैं a का स्क्वायर। जैसे हमने स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगल का जब निकाला था हमने एरिया, तो हमने लिखा था यूनिट का स्क्वायर, यूनिट उसकी, या फिर लिखा था हमने स्क्वायर यूनिट, तो सिमिलरली इसका भी स्क्वायर यूनिट बनता है, ठीक है। वहां हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दो चीजें हुआ करती थी, तो हमने या तो पहले लेंथ निकाली थी फिर हमने ब्रेथ निकाली थी। तो सिमिलरली यहाँ तो एक साइड ही है अपने पास, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और इसकी यूनिट हमारे पास यूनिट ही रहेगी, क्योंकि यहाँ लेंथ ऑफ साइड की बात की जा रही है, यहाँ हम लोग लेंथ ऑफ साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेम एज अगर डायगोनल की बात की जाए तो लास्ट वन इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अब देखो जैसा रेक्टेंगल का बनाया था सेम वेज वैसा ही मैं यहाँ बना रहा हूँ स्क्वायर के लिए। हमें ये पता है स्क्वायर में सारी साइड्स का सम इक्वल होता है ना, लेंथ इक्वल होती है, ए और ए होता है, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। ये हमारा डायगोनल हुआ करता था। यहाँ इस ट्राइंगल की बात करूँ तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है अपना, और राइट एंगल ट्राइंगल बनते ही यहाँ लगती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथो में क्या कहता है कि डायगोनल जो होता है वो इक्वल होता था स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना वहां पर। यहाँ एल किसको डिनोट कर रहा है, ए को, बी किसको डिनोट कर रहा है, ए को। सॉर्ट आउट करें, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलके बन गया आपका 2a स्क्वायर। 2 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखते हैं। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए होता है, इट मींस लेंथ ऑफ डायगोनल जो होगी किसके रिगार्डिंग, स्क्वायर के लिए, वो बनेगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 और a। लेंथ पूछी है
इसका मतलब इकाई यानी यूनिट ही रहेगा इसका, इसमें कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो हमने देखी अब तक रेक्टेंगल और स्क्वायर के रिगार्डिंग पेरीमीटर, स्क्वायर और रेक्टेंगल का दोनों पेरीमीटर और एरिया के फॉर्मूलेज, और उसके बाद देखा डायगोनल कैसे फाइंड हो सकता है। चलो मूव करते हैं एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब कुछ एक क्वेश्चन अपने करेंगे खुद यहाँ क्लास में। इस चैप्टर में डू योर सेल्फ का पार्ट भी मिलेगा आपको फिर से, ठीक है, बट क्वेश्चन जहां होगा उसके सामने उसका आंसर लिख दूंगा ताकि आपको आंसर मैच करने में दिक्कत नहीं होगी, आपका आंसर वही आएगा। कईयों के साथ प्रॉब्लम फेस होती है कि सर क्वेश्चन तो हो जाता है बट उसका आंसर क्या मिलता है हमें पता नहीं चलता, है ना। इस बार आंसर भी आपको साथ में दे देंगे। चलो एक क्वेश्चन लिखा हमने, ये कहते हैं लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर। फील्ड कैसा है अपना, एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1, फील्ड है रेक्टेंगल शेप का और लेंथ दे रखी है, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। लेंथ को किससे डिनोट करते थे हम लोग, एल से। वो कितना मिला हमें, 500 मीटर। नेक्स्ट वन दिया है हमें ब्रेथ, तो लिखा हमने ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, इसको बी से डिनोट करेंगे और दिस इज 300 मीटर। यूनिट लगानी जरूरी है, अगर यूनिट डिफरेंट दे रखी है तो पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्वल यूनिट में। क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट इसका फाइंड इट्स एरिया। किसका एरिया है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड है। फील्ड कैसा है, रेक्टेंगल शेप का है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है कि L मल्टीप्लाई बाय बी। L हमारा पास है 500, बी है हमारे पास 300, 5 3 जा 15, 1 2 3 4 0 लगा दिया हमने। एरिया में स्क्वायर लगाते हैं, यानी स्क्वायर मीटर कह दूं या मीटर स्क्वायर कह दूं, इट मींस आंसर मिला 1,50,000 मीटर स्क्वायर। ये मिला हमें रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, इफ द कॉस्ट ऑफ लैंड, इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड कॉस्ट ₹10,000, ये कह रहा है टोटल उस जमीन की कीमत कितनी होगी। तो कॉस्ट ऑफ लैंड इज इक्वल्स टू ₹10,000 मल्टीप्लाई विद 1,50,000, ठीक है। इसको कर देते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर दे। चलो तो रुपीज का रुपीज रह गया, 15 ने 1 से मल्टीप्लाई किया, 15 1 जा 15। अब जीरो काउंट कर ले, 4 और 4 8 बन रहे अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर मिल गया। ₹1,50 करोड़, ठीक है। अदरवाइज मिलियन बिलियन में कन्वर्ट कर लेना भले इसको, वैसे पढ़ के आपको किसी को सुनाना है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये, आई थिंक समझ में आ गया है। देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चंस के लिए बुक अपने पास में रखो बेटा, क्योंकि मैं यहाँ से क्वेश्चन डिक्टेट पूरा नहीं कर पाऊंगा। डिक्टेट जरूर कर दूंगा बट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा हमारा, मैं लिखूंगा नहीं क्वेश्चन को यहाँ। सेकंड वन इज फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क whose perimeter is 320 मीटर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमें कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल्स टू 320 मीटर, और पूछा हमसे गया है इसका एरिया। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में हमें एक चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, पहले उसको देखो, फिर उसके बाद ये देखो कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है।
क्या फाइंड आउट करने के लिए जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है क्या? अगर गिवन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, अपना आंसर आ जाएगा। अदरवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो चीजें फाइंड आउट करनी पड़ती है जिन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे अपने इस क्वेश्चन में इसने हमें क्या कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालेंगे बेटा हम लोग? स्क्वायर का। अब हमें ये दिमाग में रखना है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है कि साइड इंटू साइड होता है ना, साइड इंटू साइड होता है। क्या हमारे क्वेश्चन में साइड दे रखी थी क्या? इसने नहीं दी हुई है। इसने हमें क्या दिया हुआ है तो उसको देखो। उसने हमें क्वेश्चन में दिया पेरीमीटर। किसका पेरीमीटर दिया है? स्क्वायर का पेरीमीटर। तो अभी जब हमने फॉर्मूला लिखे थे तो उस फॉर्मूला में हमने ये देखा था कि हमें अगर क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन हो स्क्वायर का तो हम पहले साइड कैसे निकाल सकते हैं? तो साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल्स टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4 था हमारे पास। तो 320 अपॉन 4, 8 4 जा 32, इट मींस 80 मीटर। यानी स्क्वायर पार्क की साइड कितनी मिली हमें? 80 मीटर। साइड ऑफ स्क्वायर पार्क कितना मिला हमें? 80 मीटर मिल चुका है। अब मेन क्वेश्चन पे पहुंच जाए। मेन क्वेश्चन हमें ये कहता था कि एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क पता करो बेटा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क का एरिया क्या होता है कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, है ना। तो साइड किसको डिनोट कर रही है? अपने 80 को। तो 80 मल्टीप्लाई विद 80। मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। देखो आप लोगों को साइड में रफ में लिखकर देखने की जरूरत नहीं है। देखो डायरेक्ट करके देखो। अब मैंने 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 8 जा 64। कितने जीरो रिमेनिंग रहे थे मेरे पास? 2। तो 1 और 2 जीरो लगा दिया। एरिया में तो स्क्वायर लगता ही है। तो 6400 मीटर स्क्वायर आया हमारे पास क्या? एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हमें कितना मिला? 6400 मीटर स्क्वायर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमें फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। क्या पूछी है इसने हमें? ब्रेथ। तो देखो ब्रेथ पूछी है तो ब्रेथ के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी? जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी गिवन होगा और हमारे पास लेंथ भी गिवन होनी चाहिए। देखते हैं क्या क्वेश्चन में ये कह रहा है। इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट मिला मुझे 22 मीटर। आई थिंक जिसको फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे ना उसके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने पहले पूछी है ब्रेथ, तो ब्रेथ निकाल दे। तो ब्रेथ इज इक्वल्स टू क्या होता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। यही था फॉर्मूला, अभी तो लिखा था हमने, है ना। तो एरिया कितना था? 440 इज डिवाइडेड बाय 22, 1 जा 22 और ये गया 2 0 20 टाइम, यानी आंसर मिला 20 मीटर। सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू 20 मीटर। आगे भी कुछ पूछा है। देखो कई बार हम क्या करते हैं जल्दबाजी में आधा क्वेश्चन पढ़ के छोड़ देते हैं, है ना। आगे क्वेश्चन पूछा है ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। किसका पेरीमीटर पूछा है? रेक्टेंगुलर प्लॉट का। प्लॉट कैसा है? रेक्टेंगल। देन पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में l प्लस b होता है ना। तो 2 का तो 2, लेंथ अभी हमने फाइंड ब्रेथ फाइंड की है, लेंथ 22 थी। तो 2 इज मल्टीप्लाई विद 42, इट गिव्स 84 मीटर स्क्वायर। लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि हमने क्या पूछा है? पेरीमीटर। पेरीमीटर मींस होता है इसकी बाउंड्री, यानी ऑल साइड्स का सम है। अगर मल्टीप्लाई करते तो स्क्वायर लगता, ठीक है ना। यहाँ किसी भी कंडीशन में स्क्वायर लगना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हटके दिया है, क्योंकि जिसका फॉर्मूला हमने लिखा नहीं था, ठीक है ना, वो मिल गया हमें। जिस चीज को लिखा नहीं था वो चीज मिली हमें, बट कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन का फॉर्मूला यहीं जनरेट करेंगे।
लेकिन जब पीडीएफ मिलेगी तो आपको पीडीएफ में फॉर्मूला मिल जाएगा उसका। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के रिगार्डिंग। 4 कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट इज 100 सेंटीमीटर। क्या दिया हमें? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट, वो मिला मुझे 100 मीटर, पेरीमीटर गिवन दे दिया। नेक्स्ट वन इज इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, तो यहां लिखा मैंने लेंथ इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। ये कह रहा है ब्रेथ फाइंड करो और एरिया भी फाइंड करो। देखो हमने जो फॉर्मूला लिखे थे उसमें ब्रेथ का फॉर्मूला लिखा था कब? जब हमें क्वेश्चन में एरिया गिवन था। यहाँ तो पेरीमीटर गिवन दिया है और ब्रेथ पूछी है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बनाना दिखा देता हूँ पेरीमीटर का फॉर्मूला कैसे बन रहा है अपने पास। देखो हमने क्या लिखा था कि पेरीमीटर P इज इक्वल्स टू क्या था, 2 ब्रैकेट में L प्लस B था, है ना। हमें P गिवन है और L गिवन है, B फाइंड आउट करना है। हमने जब इक्वेशंस की बात की थी तो तुम्हें कुछ सोचा होगा कुछ कि जहां हमने मल्टीप्लाई का साइन देखा तो नेक्स्ट टाइम जाते वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता था, है ना। यानी यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इट मींस ट्रांसफर करते कहा जाएगा वो डिवाइड में, यानी P अपॉन 2 हो जाएगा क्या, यानी P अपॉन 2 किसके इक्वल बनेगा अपना L प्लस B के। अब देखो इधर पॉजिटिव है तो सेकंड साइड जाते ही नेगेटिव बनेगा 100%। हमें लेंथ फाइंड आउट मींस हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ब्रेथ। तो फॉर्मूला क्या बना अपना कि ब्रेथ इज इक्वल्स टू पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस लेंथ, यानी पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करें और उसमें से अगर लेंथ फाइंड आउट माइनस कर देते हैं तो ब्रेथ मिल जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे क्वेश्चन में लेंथ फाइंड आउट करने का कहता है तो लेंथ इज इक्वल्स टू होता है अपना पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस ब्रेथ। अब सीधी सी वैल्यू पुट कर देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में वैसे ग्रुप में मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। तो यहाँ फाइंड आउट करना है हमें ब्रेथ। फॉर्मूला लिखने से काम आसान हो गया अपना, है ना। पेरीमीटर कितना मिला हमें 100 अपॉन में 2 माइनस 35। फर्स्ट ऑफ ऑल 100 को 2 से डिवाइड किया 50 माइनस 35, इट गिव्स 15 मीटर, इट गिव्स 15 मीटर। सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर सीट इज इक्वल्स टू 15 मीटर, ठीक है। ब्रेथ कितनी मिल चुकी है हमें 15। फाइंड आउट करना है इसका एरिया, देन एरिया ऑफ सीट इज इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई बाय B, then L is equals to 35, B is equals to 15, मल्टीप्लाई करते हैं 15 5 जा 75, कैरी लग गई 7, 15 3 जा 45, 45 और 7 52, that is 525 मीटर स्क्वायर is the final answer और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास में, है ना। चलो कोशिश करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं आज का लास्ट, क्योंकि टाइम पीरियड हमारे पास है लगभग 7 to 8 मिनट्स। The area of square park is the same as rectangular park। एक स्क्वायर का एरिया जितना है उतना ही एरिया किसका है, रेक्टेंगल का है। पॉसिबल हो सकता है। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, क्वेश्चन नंबर 5, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल्स टू 60 मीटर। क्लियर है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, length of rectangular park is equals to 90 meter। ये कह रहा फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने हमें क्या कहा था, ये कहा था कि साइड ऑफ स्क्वायर पार्क 60 है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पार्क 90 दे रखा है, बट ओवरऑल फर्स्ट कंडीशन दी थी कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है
वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के क्या है, इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर के साइड इनटू साइड होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है अपने पास, के लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। साइड कितनी मिली थी स्क्वायर की, 60, तो 60 मल्टीप्लाई विद 60, और लेंथ तो हमें मिली है 90 मीटर, और ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है। ये लो ब्रेथ का ब्रेथ रख दिया। अब देखो इस साइड में मल्टीप्लाई में है 90, सेकंड एंड जाते ही वो डिवाइड में चला जाएगा, है ना। तो ब्रेथ को ब्रेथ लिखा हमने, ब्रेथ इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई विद 60 अपॉन 90। 10 से 10 कैंसिल हुआ मेरा। ये देखो 3 की टेबल से 2 टाइम, 3 की टेबल से 3 टाइम, 3 की टेबल से 1 टाइम, और 3 2 जा 6, देन 2 2 जा 4, इट मींस 40 मीटर। तो मिली हमें क्या, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल्स टू 40 मीटर। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 6 के पास, और 6 क्वेश्चन कह रहा है अ वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। एक वायर था जो रेक्टेंगल की शेप का है, और इसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शेप्ड वायर, देन नेक्स्ट दे रखी है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर शेप वायर। लेंथ मिली 40, ब्रेथ मिली हमें 22 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, अगर इसी टाइप का एक वायर और लिया और उसको हमने एक स्क्वायर में बदल दिया। किसको बदला है, इस रेक्टेंगल वाले वायर को। तो मैंने केवल क्या किया, देखो कि एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, स्क्वायर में। तो केवल शेप बदली है, वायर की लेंथ बदली नहीं है। वायर की लेंथ किसके इक्वल होगी, अपने पेरीमीटर के इक्वल, है ना। यानी इसके अकॉर्डिंग क्या मिला मुझे, कि मेरा पेरीमीटर जो था किसका, रेक्टेंगुलर वायर का, वो किसके इक्वल हो चुका है, कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्ड वायर। ठीक है, स्क्वायर वायर के क्या हो चुका है, वो इक्वल हो चुका है। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, इसकी साइड कितनी होगी वो बतानी है। तो चले बात करते हैं। पेरीमीटर और रेक्टेंगुलर वायर किसका है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी होता है, और वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल हो गया। वो क्या हुआ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब देखो 2 का 2 लिखा, l मिली 40 प्लस 22, इट गिव्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। 42 और 20, 40 और 22 मिलके 62, 62 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 124। आई थिंक इतना ही होता है। 62 को 2 से किया, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 124 इज इक्वल्स टू क्या मिल गया मुझे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मिल चुका है, मुझे क्या निकालनी थी, इसकी साइड। क्या निकालनी थी इसकी, मुझे साइड निकालनी थी, है ना। चलें साइड की रिगार्डिंग चलें। तो साइड इक्वल्स टू क्या होता है अपना, कि पेरीमीटर अपॉन 4। सब फॉर्मूलों का खेल है देखो। तो साइड का साइड मिला, पेरीमीटर 124 मिला था, अपॉन 4 कर दिया, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, साइड मिल गई 31 सेंटीमीटर। यानी स्क्वायर की क्या मिली मुझे, साइड मिली 31 सेंटीमीटर। आगे पूछा है ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोज मोर एरिया, दोनों में से किसका एरिया ज्यादा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसका एरिया निकालेंगे हम लोग, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज L इंटू बी। L था 40 इंटू 22, इट गिव्स 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 880।
880 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर तो 31 इंटू 31 ही होगा, कर दो। 31 को 1 से किया 31, कैरी लग गई 3, 31 3 जा 93, 93 और 3 मिलके बन गए 96। आंसर मिला 961। किसका एरिया ज्यादा मिला? एरिया ऑफ स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या मिला? ज्यादा मिला। किसने ज्यादा एरिया कवर किया था? स्क्वायर ने एरिया सबसे ज्यादा कवर किया था। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही कुछ।